बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि ज़िलहज के महीने में रोज़े रखने की क्या फ़ज़ीलत है? तो इस हवाले से जी शोबुल ईमान में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इन 10 ज़िलहज के यहाँ के दिनों में जो अमल किया जाता है वो ज़्यादा मकबूल है। इन 10 दिनों के अलावा 10 दिनों में जो अमल किया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूल है, पसंदीदा है। और इन 10 दिनों में तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, तकबीर पढ़ते रहो। और इसमें एक दिन का जो रोज़े का सवाब है, यानी 10 दिनों में रोज़े का जो सवाब है वो 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और फिर फरमाया कि इसमें 7 नेकियों का जो सवाब है 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि यौम अरफ़ा का रोज़ा वो 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफ़ारा है। तो इन 10 दिनों में रोज़ा रखने की इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है, हो सके तो रोज़े रखने चाहिए। तो याद रखें कि जो साल में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी या नाजायज़ है। एक ईद उल फित्र का दिन है, और फिर ईद उल अज़हा यानी 10 ज़िलहज का दिन, जिस दिन ईद उल अज़हा होती है, यानी कुर्बानी का दिन, फिर 11, 12, 13, यानी ये 5 दिन बन गए। ईद उल फित्र का दिन, 10 ज़िलहज, 11, 12, 13। तो ये 5 दिनों में रोज़ा रखना है मकरूह तहरीमी नाजायज़, यानी ईद के दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है जी? तो बाकी आप 9 ज़िलहज तक रोज़ा रखें या उसके बाद ईद गुज़र जाए उसके बाद भी रोज़े रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। ठीक है जी? ये वीडियो सुने सुनकर दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबका जारी है।